इसहाक डार पाकिस्तान के नए डेप्यूटी वज़ीर आज़म होंगे। ये रातों रात क्या मौजज़ा हो गया कि हुकूमत की ऊपर नीचे ये जो मामलात हैं ये क्यों बदले हैं, इसका सवाल ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिनके बारे में हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि इमरान खान इस वक्त कैसी सूरत हाल में हैं। फवाद चौधरी ने आज मीडिया से एक लंबे अरसे के बाद गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं जेल में मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनको देखा कि वो 2014-15 के फिटनेस लेवल पे चले गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये एक खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैंस के लिए और पाकिस्तानियों के लिए जो इमरान खान के बारे में जानना चाहते हैं कि इमरान खान की सेहत कैसी है। तो इमरान खान फिटनेस लेवल पे 2014 और 15 के लेवल पे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एक टाइम खाना खाते हैं और फिर रात को वो दलिया खाते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके साथ साथ जो एक और बात जो फवाद चौधरी ने बताई वो भी सुन के आपको हैरानी होगी और खुशी भी होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान तवक्कल के उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो हर चीज़ को अल्लाह सुब्हान व तआला से मंसूब कर देते हैं, यानी कि उनका ईमान इतना पुख्ता है कि अब उनको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अभी रिसेंटली जो इमरान खान साहब का बयान आया कि ये लोग मुझे 9 साल तक भी जेल में रखें तो ये मुझे ऐसा ही पाएंगे और मेरी आंखों में डर नहीं होगा। जी हाँ नाज़रीन, तो ये हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कि फवाद चौधरी ने आज शेयर की। ज़री सी बात है, फवाद चौधरी साहब ने पार्टी छोड़ दी। फवाद चौधरी साहब ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के पार्टी के साथ होने वाली हर जुल्म और ज़्यादती को देख रहे हैं और वो नोट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद रख भी रहे हैं। किस बंदे ने पार्टी के साथ कहाँ पे कौन सा किरदार अदा किया, ये भी इमरान खान के नॉलेज में है। एक और बड़ा बयान जो कि मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से आया। उन्होंने कहा जी कि पार्टी के जितने भी लोग मुज़ाकरात की, डायलॉग की, बातचीत की बात कर रहे हैं वो सब उनके अपने अपने बयानात हैं। उन्होंने कहा जब भी कोई डायलॉग शुरू होंगे तो सबसे पहले उनका ऐलान बाहैसियत पार्टी चेयरमैन मैं करूंगा और या फिर इमरान खान साहब करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये एक बड़ी खबर है चूंकि कुछ दिनों से ये बातें की जा रही थी। शहरयार अफरीदी ने बयान दिया कि जी हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से बातचीत करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक नया भूचाल खड़ा हुआ। उन्होंने कहा जी कि देखें ये तो डील मांग रहे हैं और इस तरह से इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। नाज़रीन, एक चीज़ तो कंफर्म है, वेरी श्योर है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 2024 के इलेक्शंस थे 8 फरवरी के, उसमें ये जो मौजूदा हुकूमती पार्टियां हैं ये तो नहीं इलेक्शंस जीती। तो जाहिर सी बात है जो जीती है या जिसने इनको जितवाया है वही 2 पार्टियां आपस में डायलॉग्स करेंगी ना। ये तो किसी भी सूरत किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है जो कि मैंडेट चोरी करके और फिर उसके बाद हमने देखा कि मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। ये और बात है कि कानूनी तौर पे कुछ मामले थे, कुछ फ्लॉज थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी थे। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रऊफ़ हसन जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये ना अपनी मर्जी से सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ये कुछ कह सकते हैं। अगर ये इंसाफ नहीं कर सकते तो अपने ओहदे से अलग क्यों नहीं हो जाते। तो रऊफ़ हसन साहब की इत्तला के लिए ये ज़रूरी है कि अभी हम रिसेंटली कल या परसों की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव वो कादिर साहब ने उन्होंने कहा कि अगर मुझसे सवाल पूछा जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन के बारे में, क्या वो एक्सटेंशन लेंगे या हुकूमत देगी, तो इन दोनों का जवाब है हाँ। यानी कि काजी फायज़ ईसा साहब वो हर सूरत कोशिश करेंगे कि उनके ओहदे की जो मुद्दत है वो बढ़ा दी जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम बात करते हैं जो एक बड़ी तब्दीली रोनमा हुई वो ये है कि इसहाक डार साहब को डेप्टी वज़ीर आज़म अनाउंस कर दिया गया है, उनको अपॉइंट कर दिया गया है। अच्छा, अब इसमें 2 तरह की इतलात आ रही हैं। एक तो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे मौजूदा हुकूमत पे, फिर मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी भी नवाज शरीफ साहब को नहीं भा रही थी। नहीं भा रही मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जाहिर सी बात है हुकूमत तो आपकी है नहीं, जिन्होंने दी उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखने के लिए मोहसिन नकवी साहब को बिठाया, लेकिन अब ये चेक एंड बैलेंस बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। एक जानिब अब कोशिश ये की जा रही है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहें और नवाज शरीफ साहब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएं, क्योंकि नून लीग के जो बाअसर और मौसर हल्के हैं उनका ये कहना है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे पीछे से हाथ हटा लिया
तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी सूरत हाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाना चाह रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में आवाम को, कौम को, मुल्क को बेवकूफ़ बाआसानी बनाया जा सके। और शायद इसीलिए उन्होंने इसहाक डार साहब की सूरत में ये जो अपनी नई अपॉइंटमेंट की। अब इसहाक डार आपको पता ही होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ग्रुप से हैं। अब यहाँ पे इस मुल्क में दो ग्रुप्स वो आपस में इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शीन ग्रुप है शहबाज शरीफ साहब वाला और एक नून ग्रुप है नवाज शरीफ वाला। तीसरा जो ग्रुप है वो आप सब जानते हैं कि वो एक्चुअल कंट्रोल तो उनके हाथ में। अब लेट्स सी, देखना ये होगा कि जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ साहब के नाम पे वो लोग ऑलरेडी मुत्तफिक नहीं थे। यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब को लाया गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब भी अब इस चीज़ पे मुत्तफिक नहीं है कि जी मुझे लंदन से बुला के वो लंदन प्लान सारा मेरे साथ डिस्कस किया गया, तहरीरें मेरे साथ हुई, दस्तखत मेरे साथ हुए, लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ ग्रुप को दे दी गई। फिर राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, जावेद लतीफ़, शाहिद खाकान अब्बासी, इन तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया और इक़्तिदार भी वो शहबाज शरीफ ग्रुप को दिया और फिर वजारतें भी उन लोगों को दी जो कि एंटी नवाज शरीफ हैं पार्टी में भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वो जो कहते थे ना 1 2 3 धड़े, तो 3 4 धड़े इस वक्त सरगर्म हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने लोगों के साथ सरगर्म हैं, नवाज शरीफ साहब अपने लोगों के साथ, मरीम नवाज साहब अपने लोगों के साथ और हमजा शहबाज अपने लोगों के साथ। अनडाउटेडली फ्यूचर में जाके जाहिर सी बात है ये दो ग्रुप्स ही रह जाएंगे, हमजा शहबाज ग्रुप और मरीम नवाज ग्रुप। लेकिन ये बात बिल्कुल भी ये डिबेट से बाहर नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिवाइड है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिवाइड है, लेकिन डिवाइड सिर्फ और सिर्फ मौजूदा इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करने के लिए और आइंदा इक़्तिदार दोबारा हासिल करने के लिए। पाकिस्तान के साथ कोई कंसर्न नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के खात्मे तक, चाहे ये जब भी ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 100 खरब के करीब पहुँच जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, तो ये है सबसे चौंका देने वाली, हैरान कुन और परेशानी वाली बात। हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तबाही तेज़ी से फैलती जा रही है। और अगर हम बात कर लें मौजूदा सूरत हाल की, तो पहले सोलर लेकर आए, फिर सोलर के ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए और यही पॉलिसी का फुकदान होता है। एक वक्त हमने देखा था जब सीएनजी पाकिस्तान में लगना शुरू हुए थे तो हर जगह पे पेट्रोल पंप्स कम हो गए थे और सीएनजी पंप्स ज़्यादा हो गए। फिर हमने देखा कि मुल्क में गैस ही ख़त्म हो गई और सीएनजी जितने भी पंप्स थे वो आज तक वो बंद पड़े हुए हैं। सिमिलरली हज़ारों प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो आए और चले गए। नाज़रीन, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें थी लाइक दैट, अगर हम बात कर लें पाक चाइना कॉरिडोर की, तो वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके अलावा बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इस मुल्क में जो सियासी हलचल है, जो सियासी लड़ाई झगड़ा है, वो ख़त्म होगा तो आम आदमी की बात होगी, आम आदमी के फ़ायदे की बात होगी। अब एक तरफ से ये बयानात, एक और बड़ा बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हामिद रज़ा साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मरकज़ी चेयरमैन हैं और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग गौर कर रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा फिर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दे। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है पाकिस्तान में एक और नया सियासी अदम इस्तेहकाम जन्म लेगा। मैं बारहा अपने प्रोग्राम्स में ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सियासी बातचीत में लाए बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ये नामुमकिन है। और अभी आपने ये भी देख लिया कि इमरान खान जेल में बैठ के पॉपुलैरिटी के अरूज पे हैं, हर रोज़ उनकी डिस्कशन होती है। इवन के हम ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पाकिस्तान के जो मीडिया है, टेलीविजन हैं, अखबारात हैं, उसमें इमरान खान का नाम तक लेने पे पाबंदी है, नहीं लिया जाता। इमरान खान की डिस्कशन नहीं होती, पीटीआई की डिस्कशन होती है या फिर हुकूमत की डिस्कशन होती है या कुछ और इनडायरेक्टली इमरान खान का जिक्र किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो इमरान खान और इमरान खान। ट्विटर बंद करने का जो एक्स ऐप है उसके बंद करने का मकसद क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि चूँकि ट्विटर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि ये लोग 20 साल भी अगर चाहें तो ट्विटर पे इमरान खान का या पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी जानिब एक तरफ तो पाकिस्तान में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का ये कहना है कि जी उन्होंने फ्री वाईफाई का ऐलान कर दिया गया, ये 40 मुकामात पे फ्री वाईफाई दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने एक और भी ऐलान किया जिसमें सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाने का सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब और चाइना की तर्ज पे वो जो कंट्रोल क्लाउड्स होते हैं वो हम लगाएंगे, जिससे जो सोशल मीडिया है वो कंट्रोल हो जाएगा। नादरीन, एक चीज़ तो रोज़े रोशन सी अयां है कि मौजूदा PDM गवर्नमेंट 2, ये जो PDM 2 की गवर्नमेंट है, ये किसी भी सूरत आज़ादी इजहार राय को ये नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये इनके नुकसान में है। जब एक चोर होता है
तो वो उसकी ये कोशिश होती है कि शहर में, इलाके में शोर कम से कम हो ताकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। PDM 2 की गवर्नमेंट ने चोरी का मैंडेट लेके हुकूमत बनाई है और इनको ये खौफ है कि अगर सोशल मीडिया की इसी तरह से ये जो इन्फ्लुएंस है ये जारी रही तो ये बेनकाब होते रहेंगे और इनकी आवाम में पजीराई ज़ीरो हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह अपनी मरती हुई सियासत को वो दोबारा से ताज़ा कर सकें और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना सकें, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि आप हुकूमत के मदे ले रहे हैं, चोरी का इक़्तिदार आपके पास है। ऐसी सूरत हाल में आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं बना सकते। अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन 100 खरब के कर्ज़े ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से अवाम के लिए वार्निंग है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।